हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, आवर हार्ट यानी हमारा हृदय, आज इसी मुद्दा पर खास विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। जो हमारा अंदर का हृदय है वो एक है बाह्य संरचना, दूसरा है आंतरिक संरचना। जो बाहर का संरचना दिखता है इसी प्रकार दिखता है। हमारे शरीर के आंतरिक इस साइड है और बाहरी इस साइड में। आंतरिक जो है हृदय हमारे, खास तौर पर इसमें सबसे ऊपरी सिरा जो महाधमनी, इतना बड़ा मोटा क्या है, फिल्टर करने के लिए ब्लड को खखोर के भेजता है बाहर से। इस सब जो अंग है शरीर के ऊपर से होके गया है, लेकिन इसी का और थोड़ा सा डायग्राम से लिया जाए तो हमारा क्या है, भाग से महाशिराएं तक जो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कहाँ भेजता है, तो कहीं ना कहीं महाधमनी के माध्यम से, यानी कि नसों का जो गुच्छा है महाधमनी कहलाता है, बताए भी थे। इसी के माध्यम से क्या होता है, तो ये जो है पूरा महाधमनी के माध्यम से सारा छोटा छोटा पार्ट आकर के इसमें जुड़ता है और यहाँ पर क्या होता है कि पंपिंग होते रहता है, यानी कि पंप के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी ब्लड का सफाई चलते रहता है, सफाई का काम होता है। जब सफाई होता है फिर धीरे धीरे क्या होता है, करेगा शरीर के नीचे। अब दूसरी पाइपलाइन से क्या होता है कि शरीर के नीचे के भाग में से महाशय में पहुंचता है। लेकिन कभी कभी जब दाया निलय काम करना बंद कर दे तो विभाजिका इसका विखंडन होने की कगार पर आ जाता है और टूट जाता है। जैसे सुने होंगे कि लोगों का खासकर जब कभी कभी हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है, ये क्यों आता है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण हो जाता है कि सही समय से संचारित न हो पाना। एक प्रकार का हमारे सामने क्या होता है, कठिनाइयां सामने आ जाती है। लेकिन बायां निलय क्या करता है, बायां निलय भी ठीक इसी प्रकार का, ये भी महाधमनी का ही मदद से काम करने का काम करता है। तो महाधमनी जो है सबसे एक दूसरे से कनेक्टिविटी जुड़ा है। हमारा बायां अलाय जो है, बाला अलिंदा जो बोलते हैं अलिंदा, बायां अलिंदा और फुसफुस सिराए से कल ये भी चर्चा हुआ था। फुसफुस सिराए क्या है, तो फुसफुस सिराए कहीं ना कहीं करता है एक डायवर्सन की काम करने का तौर तरीका को। ये तो हमारा हो गया खास तौर पर कौन संरचना, हार्ट का। शरीर का जो है हमारा शरीर का खास करके ये हो गया हृदय, यानी कि आपका आंतरिक संरचना। एक तो है कौन सा हो गया, आंतरिक संरचना। ये लिख लीजिए, हृदय का आंतरिक संरचना क्या है, हृदय का आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। ये हो गया आपका हृदय का आंतरिक संरचना। लेकिन जस्ट इसी के हम लोग चलते हैं ठीक अपोजिट पार्ट में। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है उसी प्रकार दिखता है, लेकिन इसका डायग्राम और थोड़ा सिस्टमैटिक तौर तरीका हट करके बना हुआ है, जिसके कारण इसका काम भी कुछ हट करके होता है। ये सबसे पहले ऊर्ध्व महाशिरा, मतलब खड़ी सिरा। क्या, खड़ी सिरा पूरा बना हुआ ऊर्ध्व महाशिरा खड़ी है। इसी पर अब देखिए हृदय धमनियां, जो हमारा हृदय है इसका धमनी जो निकला हुआ है एकदम पूरा मोटा बांस पाइप की तरह, जो बोलता है कि सेशन पाइप, रेड पाइप, पानी पड़ाने वाला पाइप की तरह वैसे निकला हुआ। ये क्या करता है, धीरे 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 दाहिना अलिंद में आकर के पहुंच जाता है। और तब तो बात मजा तब आता है जब कहता है कि महाधमनी, धमनियों का धमनी, महाधमनी न कहता धामीन है, धामीन एकदम औरत धामीन है, तो वही एक क्या है, धामीन है, यानी कई सारे नसों का समूह महाधमनियां। इसमें जो है फुसफुस महावाहिनी, इसमें क्या है, फुसफुस महावाहिनी है। इसमें जो है कुछ हद तक क्या करता है, ब्लड का सर्कुलेशन चलते रहता है, जिसके कारण कि लोगों कभी कभी सांस आगे पीछे का भी फूलने लगता है, लगता है दम घुटने वाला है। ये भी बताए थे कि जो रक्त यानी रुधिर ऑक्सीजन से होकर के संचारित होता है तो वह क्या कहलाएगा, वह शुद्ध रुधिर कहलाएगा। और जो वज्र पदार्थ या फिर क्या, वज्र पदार्थ या फिर उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की अगर संलग्न में आ जाए, ऑक्सीजन से वह संलिप्त नहीं हो पाया, तो वह रुधिर यानी ब्लड क्या होगा, अशुद्ध रक्त माना जाता है। अशुद्ध रक्त के
इन सारे चीजों में होता है। अब फिर धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, तो यह आ जाएगा बायां अलिंदा पर। कहा जाएगा, बायां अलिंदा पर। इसी के साथ साथ बायां नीला भी तब काम करना बंद कर देगा नहीं, बल्कि ये भी, और दायां नीला तो ऑटोमेटिक काम बाह्य संरचना। क्या है, बाह्य संरचना, बाह्य संरचना, बाह्य संरचना ये हो गया। ये आंतरिक संरचना ये हो गया आपका बाह्य संरचना, बाह्य संरचना। कोई दिक्कत, अब देखिए कर रहा है एक मांसल। क्या है, एक मांसल जो है, एक मांसल, यह क्या है, एक मांसल है, मांसल का ही संरचना है। क्या है, ये एक मांसल का संरचना है जो वक्ष में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, वक्ष यानी हृदय में पाई जाती है। इसमें 2 अलिंदा एवं 2 नीला है। हम कल ये भी बात बताए थे आपसे दोस्तों कि जो कशेरुकधारी प्राणी होते, कवचधारी, रेंगने वाला, सब में किसी का निलय 2 है, किसी का निलय 1 है। किसी का निलय 2 तो किसी का 1। कभी कभी रियर केस में ऐसा होता है कि जो स्तनधारी है, स्तनधारी में 2 निलय भी, 2 निलय अलिंदा भी होता है, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम ले लिए टिंडा पक्षी, मैना, बगड़ी, अंड देने वाले यानी अंडा को उत्पन्न करने वाले। तो अंडा जो उत्पन्न करता है उसमें अक्सर यह देखा गया कि 1 निलय 2 अलिंद पाया जाता है। लेकिन अगर कोई उदाहरण पर ले लिया जाए इसके विपरीत वाला, या फिर क्या कहे अपवाद में, तो किसी में तो है तो असल में स्तनधारी, लेकिन वह स्तनधारी होने के बावजूद भी क्या करते हैं, अंडा जन्म देते। जैसे कछुआ, कछुआ कहते हैं आपका। ले लिया जाए खास तौर पर कि कंगारू, हवेल मछली, तो ये जन्म देते हैं बच्चों को लेकिन दूध पिलाते हैं, अंडा देते हैं लेकिन दूध पिलाते हैं। इन सबका कहीं ना कहीं अलग हिसाब किताब चलता है। क्या होते हैं जो भीतर से अलग अलग से संपर्क से जुड़े, ये आंतरिक संरचना अलग हिसाब किताब का जुड़ा रहता है। दाएं अलिंद से दाएं निलय का संबंध त्रिकपाट द्वार रहता है। देखो जो दाएं से है दाएं से, जो बाएं से रहेगा वो बाएं से। दाहिना वाला का सिस्टम दाहिना निलय से, बायां वाला का सिस्टम बायां निलय से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये तो समझ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे हृदय की कार्य प्रणाली, यानी किस प्रकार वह काम करता हमारा हार्ट, हृदय, हार्ट, इस पर हम बताएंगे। वर्किंग ऑफ हार्ट यानी हृदय की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ हार्ट। जय हिंद, जय भारत।